और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर अकेले 240 मौतें हुई हैं एक दिन में, जिससे शमशान और कब्रिस्तान दोनों जगहों पर अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है। दिल्ली की आईटीओ पर सबसे बड़ा कोविड कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जमीन कम पड़ने लगी है, तो शमशान घाटों पर चिताएं बुझने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीरें हैं। 4 चिताएं जल रही हैं, 5वीं इंतजार में है। कोरोना से मारे गए लोगों के शव लिए कई शव वाहिकाएं कतार में हैं। 27 साल के गौतम के दादा की कल रात कोरोना से मौत हो गई। वो सुबह 8:30 बजे से उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन 5 घंटों के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। हम यहाँ सुबह 8 साढ़े 8 बजे से हैं और अभी 1 बजने को है, कोई सुनवाई नहीं है। और एक एम्बुलेंस में 3 पेशेंट आए हुए हैं और एम्बुलेंस भी प्राइवेट है। 2 घंटे में तो रिसिप्ट मिली है लकड़ी के लिए और अभी लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की आईटीओ के पास बने सबसे बड़े कोविड कब्रिस्तान की हैं, जहां जेसीबी से एक के बाद एक कब्रें खोदी जा रही हैं। कब्रिस्तान के रखरखाव के जिम्मेदार शमीम बताते हैं कि हालात पिछली बार से बहुत बुरे हैं। अब कब्रिस्तान में सिर्फ 90 से 100 कब्रों की जगह है और इसी रफ्तार से शव आते रहे तो 10 दिन से कम वक्त में ये कब्रिस्तान भर जाएगा। ऐसा है, जैसे 4 तारीख से शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में तो ये था कि 2-3 ऑरेंज ही, लेकिन अब 4-5 दिन से तो ये हो गया है कि 17, 15, 16 ऐसे डेली आ रही हैं। अभी लगभग आपके पास कितने और जगह है, कितने और जो शव है आप दफन कर सकते हैं? तकरीबन अभी तो 100 तकरीबन कर देंगे, जितनी जगह है हमारे पास। अगर आप कह रहे लगभग 100 की जगह बची है, तो अगले 10 दिन में ये पूरा भर जाएगा कब्रिस्तान। जो कोविड ब्लॉक है वो तकरीबन भर ही जाएगा। पिछले 4 दिन में दिल्ली में कोरोना से 240 लोगों की मौत हुई है। 13 अप्रैल यानी कल 81 लोगों की मौत हुई, 11 अप्रैल को 48, 10 अप्रैल को 39, यानी 3 दिन में मरने वालों के आंकड़े 2 गुने हो चुके हैं। हालात कोरोना से इस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहीं शमशान में लकड़ियां कम पड़ रही हैं जलाने के लिए, तो कब्रिस्तानों में अब जमीन कम पड़ रही है दफनाने के लिए। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।